जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं माता रानी के 8वें नवरात्रि की व्रत कथा के बारे में। 8वें नवरात्रि के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी माता को शांति, सौंदर्य और ज्ञान की देवी माना जाता है। कहा जाता है कि जिन भक्तों के जीवन में अशांति, गरीबी और मानसिक तनाव होता है, उनके लिए महागौरी की पूजा विशेष फलदायी होती है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अब आइए माता महागौरी की व्रत कथा को विस्तार से जानते हैं। प्राचीन काल में एक बार भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती ने घोर तपस्या की थी। वे भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही थी। उन्होंने कठिन तप करने का निश्चय किया और अपनी तपस्या में दिन रात एक कर दिया। कई सालों तक उन्होंने कठोर तप किया, यहाँ तक कि उनके शरीर का रंग भी काला पड़ गया। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि शरीर पर धूल, मिट्टी और पत्तों का ढेर जमा हो गया था। उनके इस कठिन तप के प्रभाव से प्रकृति भी विचलित हो गई थी। उनकी कठोर तपस्या को देखकर देवता और ऋषि मुनि सभी चिंतित हो उठे। वे सभी इस बात से हैरान थे कि आखिर माता पार्वती इतनी कठिन तप क्यों कर रही है। भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या की आवश्यकता क्यों है। तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से इस विषय पर चर्चा की। शिव जी ने हंसते हुए कहा, पार्वती की तपस्या का उद्देश्य मुझसे विवाह करना ही है और उनकी भक्ति इतनी सच्ची है कि मैं उनके तप से प्रभावित हो चुका हूँ। अब समय आ गया है कि मैं उन्हें आशीर्वाद दूं। भगवान शिव ने प्रकट होकर माता पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आपकी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि अब आप मेरी पत्नी बनेंगी। भगवान शिव के इस वचन से माता पार्वती को अत्यंत आनंद हुआ, लेकिन उनके शरीर का रंग जो तपस्या के कारण काला पड़ गया था, वह उन्हें थोड़ा घिन कर रहा था। भगवान शिव ने उनकी चिंता को समझा और बोले, हे पार्वती, आप शुद्ध गंगा जल से स्नान करें। आपकी काया फिर से गोरी हो जाएगी। माता पार्वती ने भगवान शिव के आदेशानुसार गंगा जल से स्नान किया। जैसे ही उन्होंने गंगा जल से स्नान किया, उनका शरीर फिर से गोरा और चमकदार हो गया। उनका रूप अत्यंत सुंदर हो गया और इसी कारण उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी का रूप अत्यंत मोहक और दिव्य था। वह 8 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई और उनका वर्ण इतना गोरा था कि उनकी तुलना शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल से की जाने लगी। उनकी चमक इतनी तेज थी कि जैसे 100 सूर्यों का प्रकाश एक साथ मिलकर चमक रहा हो। महागौरी अपने भक्तों को हर प्रकार के दुख और संकट से मुक्त करती है। उनके आशीर्वाद से भक्तों का जीवन खुशहाल और समृद्ध बनता है। महागौरी के इस रूप को देखकर
भगवान शिव भी उनकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, हे महागौरी, आपकी इस सुंदरता का कोई जोड़ नहीं है। अब आप सदा मेरे साथ रहेंगी और जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा उसे मेरा आशीर्वाद सदा मिलेगा। इस प्रकार महागौरी के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सुख शांति का वास होता है। महागौरी का वाहन बैल है और उनके 4 हाथ हैं। वह एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा में है और चौथे हाथ से वरदान देती है। उनकी पूजा से घर में सुख शांति, धन धान्य और आरोग्यता का वास होता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी उपासना करता है उसे जीवन में कभी किसी प्रकार का संकट नहीं आता। महागौरी की पूजा में विशेष रूप से सफेद वस्त्र धारण करने का विधान है, क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। भक्तों को व्रत के दिन सुबह स्नान कर सफेद वस्त्र पहनने चाहिए और महागौरी की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाना चाहिए। फिर सफेद फूल, फल और मिठाई चढ़ाकर माता का ध्यान करना चाहिए। व्रत कथा सुनने के बाद महागौरी की आरती करनी चाहिए और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। ऐसा करने से माता प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट हर लेती है। कहा जाता है कि जो कन्याएं विवाह योग होती हैं और उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति नहीं हो रही होती, अगर वह महागौरी जी की पूजा करें तो माता का आशीर्वाद उन्हें उत्तम वर दिलाने में सहायक होता है। इसके अलावा जो महिलाएं पहले से विवाहित हैं, अगर वह महागौरी की उपासना करती हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। 8वें नवरात्रि के दिन माता महागौरी का ध्यान विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि यह दिन शक्ति और सौंदर्य के संयोग का प्रतीक माना जाता है। माता के आशीर्वाद से न केवल तन मन की शुद्धि होती है, बल्कि जीवन में आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में नए अवसर और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार माता महागौरी की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कठिन तप और सच्ची भक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। माता पार्वती ने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्राप्त किया और महागौरी के रूप में उनका यह दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी पूजा से हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में शांति, समृद्धि और सौंदर्य का महत्व है और सच्चे मन से ही की गई भक्ति अवश्य फल देती है। जो भक्त अपने सच्चे मन से 8वें नवरात्रि के दिन माता महागौरी की पूजा और व्रत करते हैं, उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है और माता के आशीर्वाद से उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। यह दिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महागौरी का रूप नारी शक्ति का प्रतीक है। उनके आशीर्वाद से महिलाएं अपने जीवन में हर प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकती है और अपने परिवार के लिए सुख और शांति की कामना कर सकती है। महागौरी की कृपा से भक्तों के जीवन में
आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और उनके घर में सुख शांति, धन धान्य और समृद्धि का वास होता है। उनकी पूजा से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महागौरी का व्रत करने वाले भक्त को जीवन में कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं झेलना पड़ता और उसे माता का आशीर्वाद सदा प्राप्त रहता है। इसलिए 8वें नवरात्रि के दिन महागौरी की पूजा और व्रत का विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता है उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। माता महागौरी के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भर जाता है और उसे जीवन में कभी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। यह थी 8वें नवरात्रि की महागौरी व्रत कथा, जो हमें यह सिखाती है कि माता महागौरी की पूजा और व्रत से जीवन में शांति, सौंदर्य और समृद्धि प्राप्त होती है। जय माता दी, जय माँ महागौरी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आगे ही एक ऐसी और कथा व कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय महागौरी।